हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत, खूबसूरत और फतह मंद नाम में सबकी सलामती हो। मेरा ईमान है कि सब भाई और बहनें खैरियत से होंगे। तो भाइयों और बहनों, हम सब मिल के अपने खुदावंद का शुक्र अदा करें कि खुदावंद ने गुजरे हुए दिनों, गुजरे हुए लम्हों हमें सलामत रखा और आज खूबसूरत दिन दिया ताकि हम अपने खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ें, क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम हमारी तसल्ली है, हमारी शिफा है, हमारी ज़िंदगी है। तो आए खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ते हैं कि खुदावंद ने हमें यह खूबसूरत मौका दिया है। ज़बूर की किताब 77 बाब 1 से लेके 20 आयत तक। मुसीबत के वक़्त तसल्ली। मैं बुलंद आवाज़ से खुदावंद के हजूर फरियाद करूँगा। खुदा ही के हजूर बुलंद आवाज़ से वो मेरी तरफ कान लगाएगा। अपनी मुसीबत के दिन मैंने खुदावंद को ढूंढा। मेरे हाथ रात को फैले रहे और ढीले ना हुए। मेरी जान को तसल्ली। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत, खूबसूरत और फतह मंद नाम में सबकी सलामती हो। मेरा ईमान है कि सब भाई और बहनें खैरियत से होंगे। तो आए भाइयों और बहनों, खुदावंद का शुक्र अदा करें कि खुदावंद ने हमें खूबसूरत मौका दिया ताकि हम अपने खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ें, क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम हमारी शिफा है, हमारी तसल्ली है। मुसीबत में हमें मुश्किलों मुसीबतों से निकालने वाला एक बहुत बड़ा हमारे पास हथियार है, खुदा का पाक कलाम। क्योंकि पाक कलाम में लिखा है कि मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरे पाक कलाम ने मुझे ज़िंदा किया है। जब हम मुश्किलों मुसीबतों में, परेशानियों में होते हैं, तो जब खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ते हैं तो फिर तसल्ली मिल जाती है, शांति मिल जाती है, आनंद मिल जाता है। तो आए खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ते हैं। ज़बूर की किताब 77 बाब 1 आयत से लेके 20 आयत तक। मुसीबत के वक़्त तसल्ली। मैं बुलंद आवाज़ से खुदा के हजूर फरियाद करूँगा। खुदा ही के हजूर बुलंद आवाज़ से और वो मेरी तरफ कान लगाएगा। अपनी मुसीबत के दिन मैंने खुदावंद को ढूंढा। मेरे हाथ रात को फैले रहे और ढीले ना हुए। मेरी जान को तकसीम ना हुई। मैं खुदा को याद करता हूँ और बेचैन हूँ। मैं वलवला करता हूँ और मेरी जान न डाल है। तू मेरी आंखें खुली रखता है। मैं ऐसा बेताब हूँ कि बोल नहीं सकता। मैं गुज़श्ता अय्याम पर यानी कदीमे ज़माना के बरसों पर सोचता रहा। मुझे रात को अपना गीत याद आता है। मैं अपने दिल ही में सोचता हूँ, मेरी रूह बड़ी तशवीश में लगी है। क्या खुदावंद हमेशा के लिए छोड़ देगा? क्या वो फिर कभी मेहरबान ना होगा? क्या उसकी शफ़क़त हमेशा के लिए जाती रही? क्या उसका वादा अब्दा तक बातिल हो गया? क्या खुदा करम करना भूल गया? क्या उसने कहर से अपनी रहमत रोक ली? फिर मैंने कहा, ये मेरी ही कमज़ोरी है। मैं तो हक़ ताला की कुदरत के ज़माना को याद करूँगा। मैं खुदावंद के कामों का जिक्र करूँगा, क्योंकि मुझे तेरे कदीम अजाइब याद आएंगे।
मैं तेरी सारी सनत पर ध्यान करूंगा और तेरे कामों को सोचूंगा। ए खुदा, तेरी राह मुकद्दस में है। कौन सा देवता खुदा की मानद बड़ा है? तू वो खुदा है जो अजीब काम करता है। तूने कौमों के दरमियान अपनी कुदरत जाहिर की। तूने अपने ही बाजू से अपनी कौम बनी यकूब और बनी यूसुफ को फिदिया देकर छुड़ाया है। ए खुदा, समुद्रों ने तुझे देखा, समुंदर तुझे देखकर डर गए, गांव भी कांप उठे, बदलियों ने पानी बरसाया, अफलाक से आवाज आई, तेरे तीर भी चारों तरफ चले। बगोले में तेरे रथ की आवाज थी, बरक से जहां को रोशन कर दिया। जमीन लर्जी और कांपी। तेरी राह समंदर में है, तेरे रास्ते बड़े समुद्रों में हैं, और तेरे नक्शे कदम नामालूम है। तूने मूसा और हारून के वसीला से गला की तरह अपने लोगों की रहनुमाई की। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हमने पढ़ा मुसीबत के वक़्त तसल्ली। मेरे भाइयों और बहनों, खुदा का पाक कलाम हमें तसल्ली देता है, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है कि मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरे पाक कलाम ने मुझे जिंदा किया है। खुदा का पाक कलाम हमें तसल्ली देता है। हमारा जिंदा खुदावंदों का खुदा, जिसने अपने जोरे बाजू के साथ बनी इसराइल को गुलामी की जिंदगी से निकाला, और खुदावंद ने इतने इतने बड़े काम किए कि जब वो रात को चलते थे तो आग के सतून उनको रोशन कर देते थे, उनको रास्ता दिखाते थे, और खुदा का अब्बर उनके ऊपर ठहरा हुआ था। और जब वो सुबह को सफ़र करते थे तो फिर भी खुदा का अब्बर उन पे था और उनको रास्ता दिखाता था, उनको सूरज से बचाता था। मेरा खुदावंद बहुत मेहरबान और रहमतों वाला और प्यार और मोहब्बत करने वाला खुदावंद का खुदा है। मेरे खुदा ने समुंदर के दो हिस्से कर दिए। समुंदर भी खुदावंद से डरते हैं। मेरे खुदावंद ने समुंदर की दो दीवारें खड़ी कर दी। हमारा खुदावंद बड़े बड़े काम करने वाला खुदा है। वो हमें तसल्ली देने वाला खुदा है। वो हमारा खुदावंद रहम करने वाला खुदा है। कभी कभी जब हमारी दुआ कबूल नहीं होती या हमारा कोई काम नहीं होता तो फिर हम अपने दिल में सोचते हैं, क्या खुदा ने मेरी दुआ को कबूल नहीं किया? क्या हमारा खुदा रहम करना छोड़ गया है? क्या खुदा मुझे बचा लेगा? ये हमारी सोचें होती हैं, ये हमारी कमज़ोरी होती हैं, ये हमारी ईमान की जो हमारी ईमान हमारा खुदावन के ऊपर नहीं होता, फिर ही हम इस तरह की बातें करते हैं। मेरे अजीज़ों, हमें ईमान की मजबूती में बंधे रहना चाहिए, क्योंकि हमारा खुदावन हर वक्त हर लम्हा हमारे साथ रहता है। कभी भी हमें मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे खुदावंद का वादा है कि उन्होंने उसकी तरफ नज़र की और वह मुनव्वर हो गए। उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। ये हमारे खुदावंद का वादा है। मेरे भाइयों और बहनों, हमें अपने खुदावंद के अजीब और गरीब कामों का बयान करना चाहिए, क्योंकि हमारा खुदावंद बड़े बड़े काम करता है, अजीब व गरीब काम करता है। वो बुजुर्ग खुदा है, वो वाहिद खुदा है। यसु था, यसु है, यसु हमेशा रहेगा। वो रासबाज खुदा और हर वक्त हमारे साथ रहता है। हमारी तसल्ली, हमारी शिफा, हमारी ज़िंदगी, हमारी नजात खुदा और खुदा का बेटा और खुदा का पाक कलाम है। मेरा ईमान है कि आज सब भाई और बहनों ने खुदावंद यसु मसीह के नाम से बरकत को पा लिया है।
چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ دنیا کے کونے کونے تک خداوند یسوع مسیح کے نام کی خوشخبری پہنچ سکے. آمین. گاڈ بلیس یو آل.